लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा वाउचर एंट्री किए थे। अभी जाके ये देखना है कि ये वाउचर जो हम एंट्री किए थे इन केस कोई ऑल्टरेशन का ज़रूरत है या सारे वाउचर को अगर हम एक साथ देखना चाहते हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखने के लिए हम लोगों को जहाँ जाना पड़ेगा उसको बोला जाता है डे बुक। एवरीडे का जो ट्रांजैक्शन वो सारी चीज़ डे बुक में सेव रहता है। इसके लिए हम लोगों को फिर से एस्केप मारते हुए गॉट में चले गए। गॉट में जाने के बाद जाके डे बुक में जाने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है कीबोर्ड से आप दो बार डी अगेन डी दबाओ तो आप डे बुक में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर डे बुक में आ गए। हुआ क्या, बड़ी सिंपल सा चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर डे बुक है, ठीक है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का भी डी शॉर्टकट की है और यहाँ पर डे बुक का भी डे बुक शॉर्टकट की है। तो दो बार डी दबाने से हम लोग डे बुक में पहुँच गए। और कैसा करके हम लोग जा सकते हैं, ऑफ कोर्स मेनू वाइज तो जा ही सकते हैं। डिस्प्ले में जाके कर्सर रखते हुए फिर डे बुक में जाके कर्सर रखते हुए इंटर करते हुए हम लोग डे बुक तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हम लोग सीधा ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। ऑल्ट जी प्रेस करके गो टू में जाके यहाँ पर डे बुक टाइप करके डे बुक सिलेक्ट करके डे बुक में जा सकते हैं। तो हम लोग डे बुक में तो पहुंच गए। डे बुक में पहुंचने के बाद जाके जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये है कि कुछ वाउचर दिखाई दे रहा, लेकिन हम खाली ये 5 वाउचर नहीं, ये छोड़ के और भी वाउचर हम पास किए थे। बाकी सारे वाउचर नहीं दिखाई दे रहा। उसके पीछे रीज़न ये है, ये सारे हम जो लास्ट जो डेट में हम वाउचर पास किए थे दैट इज़ 1 सितंबर, वही खाली दिखाई दे रहा। इसका प्रीवियस अगस्त महीना में जितना सारा मेरा एंट्री हुआ था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। सो हमको सारे रिपोर्ट अगर देखना है, सारे ट्रांजैक्शन देखना है, सारे वाउचर देखना है तो अगेन ऑल्ट F2, जैसा कि हम लोगों को मालूम है पीरियड को चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की है, इधर आके फ्रॉम 18 कर देंगे, ठीक है। 18 से लेकर के जो भी डेट तक हम लोग को चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। और एक चीज़ भी कर सकते हैं, अगर हमको मालूम नहीं है कि लास्ट कौन सा डेट तक मेरा एंट्री हुआ है, फ्रॉम से लेकर के नेक्स्ट डेट आप मत डालो, इसको ये डेट को आप डिलीट कर दो। तो डिलीट कर देने से भी सारे वाउचर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर डेट वाइज सारे वाउचर हमको देखने को मिल गया। इधर वाउचर टैब में मेरे को सारे जितना टाइप का हमने वाउचर अभी तक यूज़ किए, रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा, वो सारी चीज़ दिखाई दे रहा। इसमें से हम खाली पेमेंट वाउचर देखना चाहते हैं। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर टाइप में या कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद जाके हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर के लिए जस्ट पेमेंट वाउचर का ऊपर कर्सर रखेंगे या पेमेंट यहाँ पर टाइप करेंगे तो मेरे को खाली पेमेंट दिखाई देगा। लाइक दिस हम लोग को सारे बोलने से ऐसा फिल्टर करके हम लोग को देख सकते हैं। फिल्टर को हटाने के लिए फिर से हम लोग को यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद जाके यहाँ पर ऑल आइटम्स में फिर से क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। फिर से दोबारा सारे वाउचर मेरे को यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ से कोई भी वाउचर को अगर हमको एडिट करना है, कोई अमाउंट एडिट करना है या रिसीव वाउचर पेमेंट में चला गया, कुछ भी हो गया, तो हम यहाँ पर जो चीज़ करेंगे वो पर्टिकुलर वाउचर का ऊपर कर्सर रखेंगे। हम लोगों ने एक वाउचर का ऊपर कर्सर रखते हुए दो चीज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर एंटर मार सकते हैं। एंटर मार के यहाँ पर जो भी हमको चेंज करना है अमाउंट वगैरह, हम लोगों ने अमाउंट को चेंज करते हुए फिर से सेव कर सकते हैं। एंटर करने से ही सेव हो जाएगा। ये ऑल्टरेशन मोड में वाउचर ओपन हो गया। आप जो भी वाउचर आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करने के बाद जाके यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने के साथ साथ भी ये जाके ऑल्टरेशन मोड में ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीके से आप वाउचर को ओपन कर सकते हो और जाके कोई भी चेंजेस ला सकते हो। यहाँ पर जो भी वाउचर आपको जो भी मोड में चेंज करना है, जैसे कि रिसीव वाउचर आप गलती से पेमेंट कर दिए तो उस हिसाब से यहाँ पर वो की दबाने के बाद जाके ये वाउचर का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। डे बुक का स्क्रीन में रहते हुए अगर आपका मशीन में एक से ज़्यादा कंपनी ओपन है, बोलने से सिलेक्ट है, तो आप डे बुक से एक कंपनी से और एक कंपनी में जाम कर सकते हो। जस्ट प्रेस F3। आपके पास यहाँ पर जयदीप 1, जयदीप 2 दो कंपनी ओपन है। इसमें से जैसे कि जयदीप 2 में जाना चाहते तो जयदीप 2 में चले गए। जयदीप 2 में अभी तक कोई भी वाउचर मेरा सेव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डे बुक में कोई वाउचर नहीं दिखाई दे रहा। अगेन हम
फिर से रिटर्न आने के लिए ऐसा करते हुए बोलने से जितना सारा सिलेक्ट कंपनी है एक कंपनी से और एक कंपनी में जंप कर सकते हैं। इसके बाद जाके कोई भी वाउचर को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, कोई भी वाउचर को रिमूव करने के लिए सिंपल उसका ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे, ले जाके ऑल डी प्रेस करोगे। ऑल डी प्रेस करने के साथ साथ जाके ये डिलीट का स्क्रीन आ गया तो वो वाउचर टोटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसका अगेंस्ट में आप जाके फिर से नया वाउचर क्रिएट कर सकते हो, या वो वाउचर अगर आपका ज़रूरत नहीं है तो उसको एकदम टोटली हटा सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक से ज़्यादा वाउचर आपको रिमूव करना है, तब जाके आप पहला जो वाउचर का ऊपर आपका कर्सर है स्पेस बार, कीबोर्ड से स्पेस बार क्लिक करने के साथ साथ वो सिलेक्ट हो जाएगा। डाउन एरो की प्रेस करते हुए जो वाउचर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो ऐसा करते हुए डाउन एरो क्लिक करोगे और एक बार करके स्पेस बार मारोगे। स्पेस बार प्रेस करने के साथ साथ जैसे कि अभी जाके मेरा यहाँ पर 4-5 वाउचर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जाके अगर ऑल डी प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्टेड ऑल वाउचर जाके रिमूव हो जाएगा। ऐसा करते हुए कोई एक तो सर्टेन पीरियड, सर्टेन डेट रेंज के अंदर सारे वाउचर को आपको रिमूव करना है तो ऑल्ट F2 करते हुए वो डेट रेंज आप चूज़ कर लोगे कि 1-8 से लेकर के 2-8 का जितना है उसको सारे के सारे मेरे को रिमूव कर देना है। ठीक है, एक वाउचर पहले सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद जाके कंट्रोल स्पेस बार अगर आप प्रेस करोगे तो सारे के सारे वाउचर यहाँ पर ऐसा करके सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ऑल डी करने से सारे के सारे वाउचर एक साथ रिमूव हो जाएगा। अभी कोई सा भी एक रिसीव वाउचर को हम रिमूव करते हैं, इसके लिए फिर से हम चले जा रहे हैं, जाके खाली रिसीव वाउचर को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। रिसीव वाउचर को डिस्प्ले करते हुए अभी तक मेरा 3 रिसीव वाउचर था, अभी तक मैंने जितना वाउचर एंट्री किए हैं, लेकिन उसमें से 2 दिखा रहा। तो ऑलवेज कभी भी जाके नहीं दिखाई दे रहा तो ज़रूर आप एक बार अपना डेट रेंज चेक कर लीजिएगा। ऑल्ट F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर 3 वाउचर दिखाई दे रहा। तो इसमें से अभी जाके हम ये जो 2 नंबर वाउचर यहाँ पर इसके तरफ आप जाके टोटल ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर वाउचर को हम अभी जाके रिमूव कर दे रहे। तो इसके लिए हम स्पेस बार प्रेस किए और ऑल डी प्रेस किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिसीव फीस का जो वाउचर नंबर ए है 3, ठीक है, 1, 2, 3 ये तीनों वाउचर का नंबर था। अभी जाके हम इसको जब भी जाके रिमूव कर रहे, डिलीट ES रिमूव कर दे रहे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा वाउचर तो रिमूव हो गया, मेरा सारे रिपोर्ट भी अपडेट हो गया, लेकिन हुआ क्या ना, यहाँ पर रिसीव वाउचर जो जाके फीस का रिसीव वाउचर 3 था वो जाके 2 हो चुका है। ये जरूर हम लोग को नहीं चाहेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तब जाके हम लोग को रिमूव करने के जगह पर हम लोग को फिर से उसको क्या करेंगे ना, कैंसिल कर देंगे। हम इसको फिर से रिस्टोर कर ले रहे हैं। रिस्टोर बोलने से फिर से हमको ये डाटा एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, ये डाटा एंट्री करने के लिए हम फिर से जा रहे कहाँ पर ना, वाउचर का एंट्री में चले गए, पर्टिकुलर डेट चूज़ कर लिए, फिर से कैश टू कैपिटल हम लोगों का कितना था ना, कैश टू कैपिटल था 50,000, तो 50,000 एंट्री करने के बाद जाके ये फिर से 2 ले लिए। तो ऐसा करके हम अगर सोचे वाउचर एंट्री होने के बाद जाके अगर कोई डाटा एंट्री करते हैं तो वो डाटा एंट्री ऑलवेज वाउचर नंबर का ऊपर उसका सीधा सीधा इफेक्ट आ जाता है। तो ये इफेक्ट ना आए इसके लिए हम जो चीज़ करेंगे वो जाके आपको हम करके बता रहे हैं। हमको ए वाउचर को रखना नहीं है, लेकिन साथ में ए वाउचर नंबर का सीक्वेंस को एज इट इज़ रखना है। तब जाके जो वाउचर को हम अपना रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव करने के जगह पर हम लोग जो चीज़ करेंगे उसको हम लोग करेंगे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए वो कर्सर जैसा रिमूव करने के लिए जो वाउचर को रिमूव करना पड़ता है उसका ऊपर रखते हैं। रखने के बाद जाके हम लोग क्या करेंगे ना, ऑल्ट X प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस X कैंसिल, यस, साथ साथ एक कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका अमाउंट भी यहाँ से हट गया, यहाँ पर अमाउंट भी अपडेट हो गया। और जाके हम अगर यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कैंसिल करके, तो ये टोटल कैंसिल हो गया और वाउचर नंबर में कोई इफेक्ट्स नहीं आया। बोलने से मेरा रिसीव वाउचर जो सीक्वेंस में था 3 कभी अचानक जाके 2 नहीं हो जाएगा ड्यू टू रिमूव एनी वाउचर। सो इस विषय में आपको समझ लेना चाहिए कि आप जाके डिलीट करोगे ना रिमूव करोगे। ऐसा करके रिमूव करने के बाद जाके
एक तो डिलीट का माफिक ये अमाउंट यहाँ से हट गया, खाली यहाँ पर वाउचर नंबर चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम लोग बैलेंस शीट में भी जाके देखेंगे तो ये जाके 5 लाख से ही दिखाई दे रहा, बोलने से 50,000 का जो वाउचर है वो हम जाके लास्ट टाइम जो किए हैं डिलीट करने जगह पर कैंसिल किए, तो अमाउंट का इफेक्ट डिलीट करने से भी जो दिखाई देता है कैंसिल करने से भी सेम चीज़ दिखाई देता है। और एक चीज़ है यहाँ पर, आप अगर फिर से वही सेम डे में कोई वाउचर एंट्री करने के लिए जा रहे हो, तो जैसे कि फिर से हम एक तो रिसिप्ट एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ होगा कि यहाँ पर कैश टू कैपिटल जो करोगे तो यहाँ पर वो जो 2 नंबर जिसको हम कैंसिल किए थे वो दोनों नंबर यहाँ पर असाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो नंबर 3 यहाँ पर जाके असाइन हो रहा है। तो लाइक दिस हम लोग जो रिमूव किए हैं, सॉरी कैंसिल किए हैं, ये इस ढंग से काम करता है। नंबर 2 हम लोगों ने डिलीट किए, डिलीट करने के बाद जाके हम लोगों ने कैंसिल करना भी सीखे हैं। इसके बाद जाके हम लोगों ने अनदर बहुत ही बढ़िया और एक चीज़ देखेंगे, वो है कि हम लोगों फॉर द टाइम बिंग माने कोई एक पर्टिकुलर डेट में हम लोगों ने अगर चाहे तो कोई सा भी एक वाउचर को हम लोगों अपना डे बुक से हटा के हम लोगों अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पर आ गए और फिल्टर यूज़ करते हुए सारे रिसीव वाउचर को यहाँ पर ला दिए, तो यहाँ पर 5 lakhs और 1,100 बोलने से 5,01,100 यहाँ पर ए कर रहा है। मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर एंट्री जाके ये छोड़ के आज का रिसिप्ट एंट्री आप देखना चाहते हो, ये रिसिप्ट शायद आपका कोई सिस्टर कॉन्सन से आया है, ड्यू टू एनी रीज़न आप इसको अभी जाके और नहीं यहाँ पर देखना चाहते हो, लेकिन आप ना तो जाके डिलीट करना चाहते हो ना तो जाके इसको कैंसिल करना चाहते हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जाके इसको यहाँ से हटा के आप कोई हिसाब देखना चाहते हो, तो इसके लिए हम जो चीज़ करेंगे दैट इज़ रिमूव माने बहुत ही टेम्पोररी, अरे एक रोज के लिए नहीं, आप जो रिपोर्ट देख रहे हो वहाँ के लिए ही है। तो अभी जाके रिमूव करने के लिए कर्सर उसके ऊपर रखते हुए हम लोग जो चीज़ करेंगे Ctrl R प्रेस करेंगे। देखिए Ctrl R प्रेस करने के साथ साथ जाके ये रिमूव हो चुका है। ऐसा करके मेरा यहाँ पर अभी जाके 3 रिसीव एंट्री था, लेकिन मेरे पास अगर 10-15 होता तो हम एक एक करके सारे को कैंसिल कर सकते थे। तो कैंसिल करने से एक तो जाके कैंसिल हो गया यहाँ से, लेकिन ये रिपोर्ट देखने तक ही, ठीक है, और जाके यहाँ पर मेरा टोटल भी अपडेट हो गया। उसको फिर से अगर हम रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर करने के लिए हमको फिर से जो प्रेस करना पड़ेगा, अगर एक साथ बहुत सारा कैंसिल कर चुके हैं सारे को एट ए टाइम रिस्टोर करना चाहते हैं Alt+U प्रेस करेंगे तो सारे के सारे रिस्टोर हो जाएगा। और एक वाउचर अगर हम बोलने से रिमूव किए हैं, एक वाउचर को फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, तब जाके कंट्रोल दबाते हुए यू प्रेस करेंगे तो फिर से वो अपने जगह पर आ जाएगा, बोलने से मेरा डे बुक में आ जाएगा। ओके, तो ये था हम लोगों का डिलीट, कैंसिल एंड रिमूव का टेस्ट। अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रीजन है, इसको लेके आप जैसा मर्जी आप काम करो, ठीक है। ये वीडियो में इतना था कि आगे जाके देखते हैं कि ये डे बुक तो देखिए एक ऐसा टाइप का एक एरिया है जहाँ से हम लोगों बहुत सारा चीज़ करना सीखेंगे। ये तो जाके खाली एक जाके स्टार्टिंग हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।